अगर आप पेन टूल से कोई स्ट्रोक लगाते हैं, पेंसिल टूल की मदद से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं या बेसिक शेप में से कोई शेप लेते हैं, इन ब्रशेस को आप उन पे इजीली यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखें, मैं यहाँ से पेन टूल की मदद से एक स्ट्रोक लगा लेती हूँ। ये मैंने पेन टूल की मदद से एक स्ट्रोक लगा ली। उसके बाद मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेकर यहाँ पे एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर लूंगी। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आऊंगी और यहाँ पे आकर अगर मैं यहाँ से पैटर्न एरो पे क्लिक करूँ तो आप देखें ये डिफरेंट एरोस मेरे पास आ चुके हैं। अब यहाँ पे ये पाथ सिलेक्ट है। अगर मैं इस एरो को सिलेक्ट करूँ तो आप देखें ये एरो इस पे अप्लाई हो चुका है। मैं सिलेक्शन खत्म करूँ तो आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इसकी स्ट्रोक ज्यादा करूँ तो आपको ज्यादा वाज़ेह नजर आ जाएगा। आप देखें ये एरो इस पे अप्लाई हो चुका है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कोई दूसरा एरो सिलेक्ट करूँ। मैं यहाँ से ये एरो सिलेक्ट करूँ तो आप देखें ये एरो इस पे अप्लाई हो गया। उसके अलावा अगर मैं यहाँ से पेंट ब्रश टूल लूँ और पेंट ब्रश टूल लेकर यहाँ से ये एरो सिलेक्ट है और स्ट्रोक लगाऊं तो आप देखें यही एरो इस पे अप्लाई हो गया। अगर आप पेंट ब्रश टूल पहले सिलेक्ट करते हैं उसके बाद यहाँ से ब्रश सिलेक्ट करते हैं तो भी वो उसी ब्रश के मुताबिक स्ट्रोक लगाएगा जो आपने सिलेक्ट किया, या आप पहले ब्रश सिलेक्ट कर लें उसके बाद पेंट ब्रश सिलेक्ट कर लें। और अगर आप पेन टूल की मदद से कोई स्ट्रोक लगाते हैं या शेप ड्रॉ करते हैं या बेसिक शेप में से कोई शेप बनाते हैं तो आप उस पे भी इनको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लेकर इसको सिलेक्ट करूंगी और अब जैसे ही मैंने यहाँ से एरो सिलेक्ट किया वो यहाँ पे भी आ गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके इस पे अप्लाई कर सकती हूँ और यहाँ पे क्लिक करके भी इसको अप्लाई कर सकती हूँ। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ से इसकी स्ट्रोक ज्यादा कर देती हूँ ताकि वाज़ेह नजर आए तो आप देखें ये यहाँ पे अप्लाई हो गया। मैं कंट्रोल C कर देती हूँ और अपनी स्ट्रोक को नॉर्मल कर देती हूँ। नॉर्मल करने के बाद अगर मैं यहाँ से दोबारा इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ से और भी काफी सारे ब्रश मौजूद हैं जिन्हें मैं यूज कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से डेकोरेटिव पे आती हूँ और डेकोरेटिव पे आकर यहाँ से एलिगेंट कर्ल्स पे क्लिक करूँ तो आप देखें ये लाइब्रेरी यहाँ पे आ गई। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। आप जितनी लाइब्रेरीज यहाँ पे ओपन करेंगे वो यहाँ पे ओपन होने लगेंगी। अब मैं अगर इस पे क्लिक करके इसको अप्लाई करूँ तो आप देखें ये ब्रश इस पे अप्लाई हो गया। उसके बाद मैं सिलेक्शन को खत्म करूंगी और यहाँ पे दोबारा क्लिक करूंगी। बॉर्डर पे आकर बॉर्डर नोवेलिटी पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे डिफरेंट ब्रशेस हैं मेरे पास। जैसे अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इस पे क्लिक करूँ तो आप देखें ये इस पे आ गया। उसके बाद मैं यहाँ से दोबारा बॉर्डर नोवेलिटी पे आती हूँ जो लाइब्रेरी मैंने पहले ओपन की थी और अगर मैं यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ ये ग्रास ब्रश भी मौजूद है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पेंट ब्रश टूल लेकर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ और यहाँ से मैं इसका स्ट्रोक रेट ज्यादा कर देती हूँ तो आप देखें ये ग्रास यहाँ पे ड्रॉ हो गई। मैं पेंट ब्रश टूल की मदद से अगर 2-3 दफा इस पे स्ट्रोक लगाऊं तो आप देखें ये ग्रास ठीक होने लगेगी। उसके अलावा इसमें जितने भी ब्रशेस हैं आप उनको यूज कर सकते हैं। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद इसमें से किसी ब्रश को डिलीट करना चाहूं तो कर सकती हूं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से डिलीट ब्रश पे क्लिक करके रिमूव स्ट्रोक पे क्लिक करूं तो आप देखें वो ब्रश यहाँ से डिलीट हो गया। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद यहाँ बॉर्डर भी मौजूद है। अगर मैं इस पे आकर बॉर्डर फ्रेम पे क्लिक करूँ तो यहाँ डिफरेंट बॉर्डर्स आपको मिलेंगे जो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर यहाँ पे आकर दोबारा बॉर्डर पे आओ और यहाँ से बॉर्डर डेकोरेटिव पे क्लिक करो तो आप देखें यहाँ पे डिफरेंट बॉर्डर आपके पास मौजूद है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई हो गया। इस पे क्लिक करूंगी ये बॉर्डर इस पे अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से आप डिफरेंट बॉर्डर अपने पेज पे अप्लाई कर सकती हो। अगर इस पे क्लिक करूँ तो ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ से स्ट्रोक वेट थोड़ा सा ज्यादा करूंगी और स्ट्रोक वेट ज्यादा करके आपको दिखाऊं तो आप देखें कितने परफेक्टली इसके कॉर्नर भी डिजाइन हुए हुए हैं। इस तरह से आप इसमें से कोई भी ब्रश लेके यूज कर सकती हो। आप इन ब्रशेस को थोड़ा टाइम दें और एक एक करके इनको अप्लाई करके देखें कि क्या रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि हर एक ब्रश को मैं अप्लाई करके नहीं दिखा सकती, उससे आपका बहुत सा टाइम जाया होगा। लेकिन आप खुद अप्लाई करके देखेंगे इन ब्रश को अप्लाई करने से आपके पास क्या रिजल्ट आएगा। उसके अलावा अगर इनमें से आप किसी पैनल को सेपरेट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस पे आकर यहाँ पैटर्न ब्रश को सेपरेट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से पकड़ कर इसको ड्रैग करूंगी, ये सेपरेट हो चुकी है। और अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये डिलीट हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख लेती हूँ और इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। और डिलीट करने के बाद अगर हम किसी टेक्स्ट पे इन ब्रशेस को अप्लाई करना चाहें तो हम डायरेक्ट इनको अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए हमें इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। जैसे आप देखिए मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लूंगी और टेक्स्ट टूल लेकर यहाँ से मैं इसके स्ट्रोक को थोड़ा सा
बड़ा कर लेती हूँ और बड़ा करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे पेंट ब्रश टूल की लिख लेती हूँ। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इसके साइज को बड़ा करूंगी और बड़ा करने के बाद मैं यहाँ से इसकी आउटलाइन में ब्लैक कलर फिल कर देती हूँ और यहाँ से मैं इसकी फिलिंग को नन कर दूंगी। फिलिंग नन करने के बाद यहाँ से मैं इसके स्ट्रोक के वेट को थोड़ा सा ज्यादा करके 3 पिक्सल कर दूंगी और उसके बाद मैं यहाँ ऑब्जेक्ट में आऊंगी। ऑब्जेक्ट में आकर यहाँ से एक्सपेंड ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और यहाँ से ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद अब ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। देखने में ये टेक्स्ट लग रहा है लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट नहीं। अब इस पे मैं पेंट ब्रश टूल अप्लाई कर सकती हूँ। मैं यहाँ से जो ब्रश सेलेक्ट करूँ मैं कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे आकर यहाँ से कोई ब्रश इस पे अप्लाई करूँ, मैं इस पे ये ब्रश अप्लाई करूँ तो आप देखिए ये ब्रश इस पे अप्लाई हो गया। अगर इस ब्रश को मैं इस पे अप्लाई करती हूँ ये ब्रश अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इस ब्रश को अप्लाई करूँ तो ये ब्रश इस पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से आप कोई भी ब्रश इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आकर यहाँ से कोई ब्रश इस पे अप्लाई करती हूँ, अगर मैं इस पे ये ब्रश अप्लाई करूँ तो इस तरह से आप कोई भी ब्रश इस पे अप्लाई कर सकते हैं।